स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 12 है। आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन बता दूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसे कहते हैं, कोई काम हमने जो स्टार्ट किया हुआ है और हम कंटिन्यू एक्शन दिखा रहे हैं कि वो पास्ट में कहाँ खत्म हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि मैं 2010 से बिल्डिंग बना रहा था। अभी यहाँ पर मैंने 2010 से स्टार्ट किया और मैं कंटिन्यू एक्शन दिखा रहा हूँ कि पास्ट में कहाँ खत्म हुआ। ठीक है, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो होता है हैड बीन। और जो हैड बीन होता है वो सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो या फिर कोई भी प्रोनाउन हो। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा आता है टाइम, सिंस और फॉर। ठीक है, तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए रहा था, रही थी या रहे थे, और साथ अगर वो टाइम बताए, तो तभी हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुताबिक हम लिखेंगे। अभी हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा ये है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था। अभी यहां से 2 साल से स्टार्ट किया है इसने और कंटिन्यू एक्शन दिखा रहा है कि पास्ट में उसने कहां पर खत्म किया। ठीक है, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वो। यहां पर हमारा काम क्या है, तैयारी करना। तैयारी करने को इंग्लिश में कहते हैं मेक प्रिपरेशन। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहां पर हमारा टाइम है 2 साल से। तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था। He had been making preparation for 2 years। तो अगर आपको पता नहीं है कि फॉर और सिंस कहाँ लगता है, तो आप पहले जाकर हमारी क्लास 11 देखें ताकि आपको पता चल सके कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम 2021 से क्रिकेट मैच का हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, हिस्सा लेना। हिस्सा लेने को कहते हैं पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट की फोर्थ फॉर्म होती है पार्टिसिपेटिंग। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है 2021 से। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हम 2021 से क्रिकेट मैच का हिस्सा ले रहे थे। वी हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट मैच सिंस 2021। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, आलिया बचपन से नसीहत पर अमल कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, नसीहत पर अमल करना। नसीहत पर अमल करने को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट अपॉन द एडवाइस। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, बचपन से। तो बचपन को हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आलिया बचपन से नसीहत पर अमल कर रही थी। आलिया हैड बीन एक्टिंग अपॉन द एडवाइस सिंस चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स तो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मेरे मुख्तलिफ सेंटेंस बनाने का मकसद ये होता है ताकि आपको नई से नई वोकैब मिल सके। तो यहाँ पर देखें, तैयारी करने को कहते हैं मेक प्रिपरेशन। ऐसे जो होते हैं ना वोकेबलरी, हर जुमले में नई वोकेबलरी होती है। आप क्या किया करें, एक नोटबुक बनाकर फिर याद किया करें वोकेबलरी, ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सके और आप खुद भी जुमले बना सकें। ऐसा नहीं कि बस आप लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और वोकेबलरी वहीं की वहीं पढ़िए, तो ऐसे तो आपको इंग्लिश समझ आएगी नहीं। जब आपको वर्ब का नहीं पता होगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप जुमला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेड, फिर हम नॉट प्लस करते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम रखते हैं टाइम। ठीक है, हमारे पास कुछ जुमले हैं नेगेटिव सेंटेंस के। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं। पहला जुमला हमारा ये है, पुलिस 2022 से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है पुलिस। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, दहशतगर्दी खत्म करना। दहशतगर्दी खत्म करने को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेट टेररिज्म। और लास्ट में हमारा आता है टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम है 2022 से।
स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है। पुलिस 2022 से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर रही थी। पुलिस हैड नॉट बीन एलिमिनेटिंग टेररिज्म सिंस 2022। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं 2 घंटे से मसले का हल तलाश नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो यहाँ पर हमारा काम है मसले का हल तलाश करना। मसले का हल तलाश करने को इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है 2 घंटे से। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, मैं 2 घंटे से मसले का हल तलाश नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हम 1 साल से सबूत पेश नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सबूत पेश करना। सबूत पेश करने को इंग्लिश में कहते हैं फर्निश द प्रूफ। तो लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है 1 साल से। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम 1 साल से सबूत पेश नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन फर्निशिंग द प्रूफ फॉर 1 ईयर। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम हेड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, हम सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस है। पहला जुमला हमारा ये है, क्या तुम सुबह से फूल तोड़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, फूल तोड़ना। फूल तोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं पलक फ्लावर्स। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है सुबह से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम सुबह से फूल तोड़ रहे थे। हैड यू बीन पल्किंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या वो 10 दिन से हमें खतरे से आगाह कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो, और यहाँ पर हमारा काम है खतरे से आगाह करना। खतरे से आगाह करने को इंग्लिश में कहते हैं वार्न फ्रॉम डेंजर। लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है 10 दिन से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या वो 10 दिन से हमें खतरे से आगाह कर रहा था। हैड ही बीन वार्निंग फ्रॉम डेंजर फॉर 10 डेज। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, क्या अली 5 घंटे से खत लिख रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अली, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, खत लिखना। खत लिखने को कहते हैं राइट अ लेटर। और यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, 5 घंटे से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या अली 5 घंटे से खत लिख रहा था। हैड अली बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। तो अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।